हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो हमने लास्ट टाइम देखे कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। आज हमें देखना है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। कोलिनर्जिक का अपोजिट एक्शन या उनको रोकने वाले कौन हो गए? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन है 3 तरीके से: नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। मतलब जो नेचुरली मिल रहे हैं या थोड़े से उनमें मॉडिफिकेशन है या पूरे ही वो सिंथेटिक बने हुए हैं, ठीक है। अब जो हमारे सिंथेटिक हैं उसके अंदर भी अलग क्लासिफिकेशन है 4 तरीके से: मिड्रियाटिक, ठीक है, वेसिको सेलेक्टिव, एंटी पार्किंसोनिज्म और एंटी सिक्रेटरी एंड एंटी स्पास्मोटिक, ठीक है। अब देखते हैं नेचुरल में कौन कौन से आते हैं। नेचुरल में आता है एट्रोपिन, हायोसिन, हायोसिन का दूसरा नाम स्कोपोलामाइन, ठीक है। सेमी सिंथेटिक में आता है एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, होमेट्रोपिन, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, अब सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या है? फर्स्ट है मिड्रियाटिक, मतलब कि जो डाइलेटेशन कराने वाले हैं। हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक क्या कराते हैं, वो मियोसिस कराते हैं, मतलब वो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। पर यहाँ क्या कराएंगे? ये अपोजिट एक्शन। अपोजिट एक्शन मतलब डाइलेटेशन, ठीक है। तो इसमें ड्रग है साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। ओके, फिर है वेसिको सेलेक्टिव, इसमें आता है ऑक्सीब्यूटाइन, फ्लेवोक्सेट, टॉलटेरोडाइन, ठीक है, टॉलटेरोडाइन। फिर है एंटी पार्किंसोनियन, इसमें आती है प्रोसाइक्लाइडिन। एंटी पार्किंसोनियन मतलब जो पार्किंसोनिज्म में हम यूज़ करेंगे ड्रग, वो वाली, ठीक है। प्रोसाइक्लाइडिन, बाइपेरिडिन, बेंज हेक्सॉल। ओके, फिर है एंटी सिक्रेटरी एंड एंटी स्पास्मोटिक। हमने पढ़ा ना कोलिनर्जिक में क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन होता है, सब कहीं भी स्मूथ मसल है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन करा देगा वो। लेकिन यहाँ क्या कराना है? यहाँ में एंटी स्पास्मोटिक, मतलब स्पाज्म कम कराना है, तो ये क्या करा देंगे? उसका रिलैक्सेशन, ठीक है। और सिक्रेशन बढ़ रहे थे वहाँ, सलाइवेशन हो रहा था, स्वेटिंग हो रही थी, ये उसका अपोजिट एक्शन, मतलब जितने भी सिक्रेशन है उसको ये कम कर देगी। उसमें 2 तरीके से, क्वाटर्नरी और टर्शरी, ठीक है। क्वाटर्नरी में है प्रोपेंथिलिन, ऑक्सीफेनोनियम, क्लीडिनियम और ग्लाइकोपाइरोलेट। ओके, टर्शरी में आते हैं हमारे डाइसाइक्लोमाइन, वेलिथामेट और पायरनजपिन। अब ड्रग तो इतने सारे हैं, ठीक है। और इसका ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको डायरेक्टली पूछा जाता है कि राइट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको याद करना जितना हो सके उत्तर। और फिर आता है हमारा, इसमें हमें जो पढ़ना है ना, मेन टॉपिक पढ़ना है हमें एट्रोपिन। एट्रोपिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है ना, ये एक टर्शरी अमाइन है जो कि एक प्रोटोटाइप ड्रग है। हमने पढ़ा ना बेलाडोना पॉइजनिंग, तो ये जो होता है ना बेलाडोना प्लांट, उसका एक एल्कलॉइड है एट्रोपिन, ठीक है। नेचुरली मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन में था भी ये। ओके, तो ये क्या करता है? ब्लॉक करेगा एक्शन किसका? एसिटाइलकोलिन का, ठीक है। लेकिन लड़ते किस लिए हैं? ये सेम रिसेप्टर के लिए, मस्करेनिक और निकोटिनिक, ठीक है ना। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? देखो, ये समझो कि कोलिनर्जिक क्या करा रहा था। कोलिनर्जिक का काम था वो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, सिक्रीशन बढ़ा दे रहा था और मियोसिस करा रहा था। वो सारे काम यहाँ होंगे अपोजिट, मतलब यहाँ रिलैक्सेशन होगा, मिड्रियासिस होगा और सिक्रीशन कम करा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जिसमें फर्स्ट सीएनएस पे क्या करता है? ये ट्रीमर्स और रिजिडिटी को कम करता है, कि इसलिए ये किस में यूज़ होता है? पार्किंसोनिज्म में, ठीक है। दूसरा है सीबीएस पे क्या कर रहे हैं? ये इनिशियल ब्रेडिकार्डिया होता है लो डोज पे, लेकिन हाई डोज हो जाए तो वहीं ये टैकीकार्डिया कॉज कर देता है। अब है आई पे क्या करेंगे? आई पे ये करते हैं कोलिनर्जिक, क्या करते हैं? वो मियोसिस कराते हैं, तो ये मिड्रियासिस कराएंगे, ठीक है। ये कर देंगे पैरालिसिस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिले, ठीक है। और दूसरा साइक्लोप्लेजिया में ये हेल्प करते हैं, मतलब कि पैरालिसिस कर देते हैं ये सीलियरी मसल का, ठीक है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाता है, ठीक है। फिर है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमें पता है कोलिनर्जिक सिक्रीशन बढ़ाते हैं, ये कम कर देंगे। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, वहाँ सिक्रीशन कम कर देंगे। वो ब्रोंकोस्पाज्म कराते थे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कराते थे, ये रिलैक्सेशन करा देंगे। ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर पे, वहाँ भी वो कॉन्ट्रैक्शन करा रहे थे, ये रिलैक्सेशन करा देंगे, ठीक है।
और जो इसकी स्फिंक्टर और इसकी टोन है उसको ये बढ़ा देंगे। वहाँ टोन कम हो रही थी जिसकी वजह से यूरिनेशन हो रहा था, तो ये यूरिनेशन रिटेंशन करा देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही जीआईटी पे भी ये टोन को कम कर देंगे, वहाँ ज़्यादा होती थी, मोटेलिटी कम कर देंगे और टोन स्फिंक्टर की बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखना है थेरापेटिक यूजेस ऑफ एट्रोपिन एंड इट्स सब्सटीट्यूट, ठीक है, मतलब जितने भी एंटीकोलिनर्जिक हैं उनका यूजेस क्या है। फर्स्ट ऑप्थेल्मिक मिड्रेसिस कराने में यूज़ होते हैं और पैरालिसिस करा देते हैं सिलियरी मसल का, ठीक है, जिसकी और तीसरा है कि ब्रेक कर देते हैं एडेशन बिटवीन आइरिस एंड लेंस, ठीक है। फिर दूसरा है कि ये ओपी पॉइजनिंग हो रही है किसी में, उसमें ये एंटीडोट है हमारा एट्रोपिन, तो वहाँ यूज़ होती है। फिर है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, मतलब कि अगर हमें किसी में जनरल एनेस्थीसिया देना है तो उसमें हम पहले क्या देंगे, एट्रोपिन। क्यों? क्योंकि वो बचाएगा हमको लेरिंगोस्पाज्म से, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जो है उनको ये कम कर देगा, ठीक है। फिर है साइलोरिया, मतलब कि अगर किसी में एक्सेसिव सलाइवेशन है उसको कम करने में मदद कर देता है। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा कोलिनर्जिक होते हैं वो ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्योंकि वो कराते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ हम दे रहे हैं एट्रोपिन जो कि क्या कराएंगे, ब्रोंको डायलेटेशन, ठीक है। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होती है और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में यूज़ होती है, ठीक है। देते किस तरीके से इसे देते हैं मीटर डोज इनहेलर से या नेब्यूलाइजर से, ठीक है ना। फिर यूज़ है इसका पार्किंसोनिज्म में, जो कि ट्रीमर्स और रिजिडिटी को कम करने में मदद करता है। उसमें ड्रग यूज़ होती हैं बाइपेरिडिन, प्रोसाइक्लाइडिन, बेंजेक्सोल, ठीक है। फिर है यूरिनरी डिसऑर्डर, मतलब कि किसी में स्पाज्म हो गया है, ठीक है, तो उसको रिलीव करने में ये मदद करता है। उसमें कौन सी ड्रग यूज़ होती है, टोल्टेरोडाइन, ठीक है, जो कि M3 पे एक्ट करती है और रिलीव करती है यूरिनरी इनकंटीनेंस, ओके। फिर है एंटी स्पास्मोटिक, मतलब कि ये जो है स्पेज़म को कम करेंगे इन डिस्मेनोरिया, इंटेस्टाइन और रीनल कोलिक में, ठीक है। फिर है एज वेगुलाइटिक मतलब कि ये यूज़ होते हैं ट्रीट करने में साइनस ब्रेडिकार्डिया को या हार्ट ब्लॉक को ट्रीट करने में ये यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेगल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं जिससे टैकीकार्डिया हो जाता है। अब है इसके एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट या कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलो तो एडवर्स इफेक्ट क्या है कि जीआई पे ये ड्राई, क्योंकि ये सिक्रेशन कम कर रहे हैं तो ड्राइनेस कर देंगे, डिफ़िकल्टी हो जाएगी स्वेलिंग में, कॉन्स्टिपेशन कर देंगे क्योंकि सबकी वो करा दी है, रिलैक्स कर दी सारी मसल, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा नहीं तो कॉन्स्टिपेशन। फिर ब्लरिंग ऑफ विजन कर दिया, क्यों? क्योंकि एकोमोडेशन लॉस कर दिया ना, साइक्लोपिलेजिया कॉज कर रहे हैं वो, ठीक है। रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, पैल्पिटेशन, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन भी कराते हैं। अब एट्रोपा बेलाडोना पॉइजनिंग, ठीक है, क्या निकलेगा इससे, एल्कलॉइड एट्रोपिन, ठीक है। अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाए तो हमें देखने को मिलेगा फीवर, ड्राई एंड फ्लस्ड स्किन, फोटोफोबिया, ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं याद आ रहे हैं ना, सब लिख दो आप, ठीक है, वो सब हमें देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। अगर वहीं सीवियर पॉइजनिंग हो जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और सीवीएस कोलैप्स, कोमा या डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक, तो इसके एंटीडोट में हम क्या देंगे, फाइसोस्टिग्माइन, जो कि क्या है, कोलिनर्जिक, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि कोई आया तुम्हारे पास तो पहले तो उसे रिमूव करो सोर्स से, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन करो, उसका गैस्ट्रिक लवाज कराओ विद टैनिक एसिड, ठीक है, स्पॉन्जिंग करो, मतलब उसको फीवर हो गया है तो माथे पे पट्टी रख के वो करते हैं ना, तो उसकी स्पॉन्जिंग करो, ठीक है। अगर उसको कन्वल्जन्स हो रहे हैं तो उसमें डायजेपाम दो। एंटीडोट बता ही दिया मैंने, फाइसोस्टिग्माइन, ठीक है, जो कि क्या कंट्रोल करेगा, पेरिफेरल और सेंट्रल इफेक्ट दोनों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब एक और ड्रग है इसमें जो हम देखने हैं, स्कोपोलामाइन, ठीक है, ये क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, मोशन सिकनेस में। क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्मली फंक्शन होता है कि कोई किसी में मोशन हो रहा है, किसी में उसका वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, वो सेरिबेलम को मैसेज भेज सकता है और उसको वोमिटिंग सेंटर